Welcome, Shiraz. Bhai, क्या हाल चाल है सर? Good, sir. Welcome and ready for the weekend? Ready for the weekend. बहुत Ready for Putin भाई. वही मैं कहने रहा था कि बड़ा कुछ होने वाला है अमेरिका में भाई. ट्रम्प बहुत अच्छी बात यह है कि ट्रम्प भाई बहुत खुश हैं आज. पुतिन बुला लिया उन्होंने भैया अमेरिका में. मजाक हो रहा है कोई? सुबह से उनकी मुंह फेस पे स्माइल है बड़ा ज़बरदस्त उनका तो उनको तो anything for the fame basically, you know, anything that goes into the news with Trump written on it, he's happy with that. I'm hoping for a good news. Yeah, I mean, you know, too many wars going on, तो hopefully भाई दुनिया में एक जंग कम होनी चाहिए. एक जंग कम होनी चाहिए भाई. होनी नहीं चाहिए जंग तो यार. आई मीन यू नो आई थिंक दोज टाइम्स आर गॉन भाई. अब तो बेसिकली इट शुड बी जस्ट अबाउट टॉक एंड जस्ट यू नो गेटिंग इट डन विद द डिस्कशंस, यू नो. इस शो में हम यही बोलते हैं भाई लड़ने मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, बात करने से ही मसला सॉल्व होगा. सबसे मज़े की बात यह है कि जिस मुल्क का फ़ैसला हो रहा है वही नहीं बात कर रहा. भाई इनके अपने इंटरेस्ट हैं तो पावर का गेम है भाई. पावर मैं वही कह रहा ना कि जिस ये बात करेंगे तो फिर ये बात काम निकलवाएंगे भी ना वहाँ से. मतलब ये भी हो सकता है कि ये दोनों फैसला कर लें कि काट दो. पीछे से यूक्रेन भाई देख रहे हैं भाई क्या हो गया. आधा आधा कर दो. हाँ ईस्ट वेस्ट. हाँ वो बोलेगा जे नॉर्थ साउथ कुछ भी कर दो. ये हिस्सा तुम्हारा वो हिस्सा मेरा. हो सकता है ना. कुछ नहीं पता वो क्या करेगा. वो तो है ही नहीं टेबल पे. ट्रम्प भाई तो पाकिस्तान से ही बहुत खुश हैं. कह रहे हैं ऑयल निकल आया वहाँ पे. पता नहीं कौन सा निकल आया. स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान भाई आज बड़ी सैड न्यूज़ थी. नॉर्दर्न पाकिस्तान में फ्लड्स. कंडोलेंसेस. क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थिंग भाई. लोग काफ़ी लोग मरे हैं आज भी बेचारे. और ये पूरी दुनिया में हो रहा है भाई. यूएस के अंदर भी आते हैं बड़े ख़तरनाक. हमारा भी बड़ा इस साल एक्टिव हरिकेन सीज़न है. अल्लाह खैर करे. नहीं भैया हमारे तो साल में कितने 2 से 3 आते हैं हरिकेन भाई. हर साल ही आते हैं. और अब जो क्लाइमेट और जो वेदर जिस तरफ शिफ्ट हो गया. अब देखो दिसंबर में इतनी सर्दी नहीं है. सर्दी भी शिफ्ट हो गई है भाई. पहले लोग समझते थे दिसंबर में छुट्टियाँ सर्दियाँ हैं. अब तो ज़्यादातर फरवरी मार्च में सर्दी ज़्यादा आ रही है भाई. पता नहीं भाई क्या होगा क्लाइमेट का. तो कोई अगर साइंटिस्ट देख रहा है तो भाई कुछ करो. बचाओ सबको. Yep, carbon capturing should be the next thing, bhai. You know, people that knows about it. ESG. You know, basically that needs to happen, and again, somebody needs to spend money on the technology to make it happen. ESG कितना पॉपुलर हो गया था अब एकदम से गायब हो गया ट्रम्प भाई के आगे. ऐसे ही है भाई. I mean, you know, basically ट्रम्प भाई तो वो है ना drill baby drill. Drill baby drill. You know, तो सारे जो क्या कहते हैं आपके एनर्जी क्रेडिट्स थे वो सब ज़ीरो कर दिए उसने भाई. बिल्कुल ऐसा ही है. यू नो हमारे यहाँ तो बात भी नहीं हो रही. साइड लाइन हो गया ESG. आपके जो ईवी क्रेडिट सितंबर में ख़त्म हो रहा है भाई. टेस्ला भाई वो इलॉन भाई नाराज़ क्यों है कि मैंने 200 मिलियन खर्च किए तो मैं लाने के लिए इसलिए लेके आया था मैं. ऐसा ही है. तो ये वाले भाई टेस्ला नहीं बिक रही यहाँ पर. और यू नो ईवी क्रेडिट वगैरह जितने भी थे वो सब जा रहा है वो. बिकॉज ही जस्ट वांट्स हिज ऑयल buddies to start making money more and more and more. So and again I understand भाई. मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती शिराज भाई. लोग मेरे यू नो आपके पास ये शिराज भाई टेस्ला चलाते हैं ठीक है ना. कैसे आप आधा घंटा 40 मिनट जो है वो चलाता नहीं. खुद चलती है वो खुद चलती है. मगर 40 मिनट आप उसको चार्ज कर रहे हो बैठ के. कौन बैठ के चार्ज करता है. खुद ही चार्ज होती है भाई. आपने घर में जाके लगा दी तो ठीक है. मैं रोड पे जा रहा हूँ मैं चार्ज करना भूल गया. मुझे गैस चाहिए. मैं पुल करता हूँ 5 मिनट. अगर तुम भूल गए तो तुम डिजर्व नहीं करते टेस्ला चलाना. एग्जैक्टली. मुझे नहीं. This is that's one last thing I want to keep remember. I have a lot of other things already in my mind. लोग समझ आ गए होंगे कि कौन ट्रम्प सपोर्टर है यहाँ पे. कौन ड्रिल बेबी ड्रिल वाला है. Yup. So unless and until you figure out a way to charge the battery faster than 45 minutes कर देंगे ना भाई. भी नई टेक्नोलॉजी है. भी हो जाएगा जल्दी. क्या है तुम्हें बस. तो then सब कुछ एक ही साथ रिलीज. सारे वर्जन एक साथ रिलीज कर दें. पहले फर्स्ट बिकेगा फिर दूसरा बिकेगा फिर तीसरा. टाइम लगा आराम से. सही सब आ रहा है मार्केट में. सब रखा आहिस्ता पीछे रखा हुआ है. सब कुछ बेचना है. सारा स्टॉक बेचना है. पहले तुम लोग ये चलाओ. इससे मजे करो. मजे तो आपकी टीम कर रही है भाई. क्या हुआ ये यार. क्या बात करनी जरूरी है इस टॉपिक पे. कुछ और बात करो. खुदा की गाइस. आई नो यू गाइस वर वेटिंग फॉर अस टू टॉक अबाउट दिस थर्ड ODI. मगर लिटरली मैं शिराज से बात कर रहा था कि क्या था वो थर्ड ODI यार. इट वाज अ जोक. 92 ऑल आउट. 200 रन से आप हारे हो. 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 34-35 साल का रिकॉर्ड टूट दिया. मतलब
मैं हार जीत की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ जिस तरह से ये हारे हैं उस पर बात करो आप। ठीक है यार, किसी का दिन होता है किसी का नहीं होता। आपने बॉलिंग में ऐसा पागल इतनी ख़राब आपकी बॉलिंग चेंजेस हैं, इतनी ख़राब आप टीम लेके घूमते हो यार। शिराज भाई कैप्टनसी भी डाउट कर रहे हो तुम? मैं कहता हूँ आप गली मोहल्ले का भी मैच खेलने जा रहे हो ना, तो बंदा भी अपनी प्रॉपर टीम लेके जाता है कि नहीं यार मुझे मैच जीतना है, और मेरे पास ये फास्ट बॉलर है, ये मेरे पास स्पिनर है, ये मेरे पास ओपनर है, ये मेरा मिडिल ऑर्डर है। इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोस्ती आ रही है। शाहीन भाई को बिठा दिया, नसीम आ गए, नसीम बैठ गए, शाहीन आ गए, मतलब हसन। दोनों बैठ गए तो हारिस रऊफ आ गए, तीनों बैठ गए तो हसन आ गए। मतलब वो जा रहे हैं वो आ रहे हैं जिनको मतलब एक बंदा अगर ड्रॉप हो रहा है तो उसके जो रिप्लेसमेंट है वो है जो पहले ड्रॉप हो चुका है। आप उसकी रिप्लेसमेंट वो लेके आओ जो कि डिजर्व करता नहीं है टीम में, कोई मसला नहीं, इन सबको बैठाओ, नया बंदा लेके आओ। वो नया बंदा भी उसको चांस नहीं मिल रहा, डेब्यू कराओ। वो नहीं करना है, फिलिंग करनी है, अपने बंदे खिलाने हैं। और आखिर में जो आपके नसीम भाई ने 26 रन 21 रन जितने भी दिए हैं बॉलिंग में, आप जो है वो पिछले में सेकंड मैच में जीते हुए मैच के अंदर आपने जो है वो आगा को और साइम अयूब से क्रूशल ओवर करा के मैच करवा दिया। यहाँ पर आप फिर सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया। व्हाट इज़ दिस यार, जोक है भाई, जोक। होप की 140 नॉट आउट, बेहतरीन इनिंग्स थी भाई। सीखना चाहिए हमारे प्लेयर्स को कैसे इनिंग्स बिल्ड करते हैं। तीसरे नंबर पे आ गया उसका नाम, लारा 18वीं सेंचुरी। लारा क्रिस गेल के बाद तीसरे नंबर पे आ गया। आपने कभी सुना है किसी बड़े प्लेयर कमेंटेटर को ये बोलते हुए कि यार होप बहुत बड़ा प्लेयर है? हर बंदा बाबर बाबर कर रहा है क्योंकि हमारे साथ मीडिया है, हमारे तो साथ। होप के साथ पीआर टीम नहीं है ना। बस मैं ये तो कह यार, पीआर टीम की बात कर रहे हैं। मैं किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट के फेसबुक के ग्रुप को फॉलो नहीं करता, मगर क्या है जब आप क्रिकेट की बातें करते हैं, आप क्रिकेट को सर्च करते हैं तो आपके फ़ोन में जो कुकीज़ होते हैं वो आपको दैट्स हाउ दे वर्क राइट। मेरे फेसबुक पर बैक टू बैक पाकिस्तानी ग्रुप्स की पोस्टिंग आ रही है, और मैंने ट्विटर पे शेयर भी किया है बताया था तुमने लास्ट टाइम। कि अब आप जाके देखो, अब बाबर भाई की पुरानी इनिंग्स की वीडियोस आ रही हैं। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 100 मारे हुए हैं, इधर 50 किए हुए, उधर 100। अब सिर्फ और सिर्फ फैन है ना भाई। यार इतना बुरा हाल है कि पिछले 4-5 साल से बंदा फारिग चल रहा है, मगर उनकी पुरानी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं बैठ के। और मुझे वही शिराज भाई वाली बात, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये सीनियर्स जो हैं वो किस बात पे चुप बैठे हुए हैं यार। हाउ हमारा आप बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं यार? फिर से सुफियान नहीं, वही 3 बॉलर से खेल रहे हैं। कई बार बात हो चुकी है इस शो के अंदर कि भाई 50 ओवर के मैच में 3 बॉलर से काम नहीं चलने वाला। आपने हालत देख ली। 10वें नंबर की टीम लपाड़ रही है, दूसरे तीसरे नंबर वाली आएगी तो पता नहीं क्या करेगी। ठीक है, साइम सलमान अच्छे बॉलर हैं, 2-4 ओवर करा लिए, पिकवा लिए, आपने कुछ कर लिया। पूरा 8-10 ओवर थोड़ी 10 ओवर वाले बॉलर नहीं है। मतलब जब ये मुझे और रज़ा को बात समझ आ रही है, नॉन एक्सपर्ट्स को बात समझ आ रही है, तो ये बड़े बड़े एक्सपर्ट को क्यों नहीं आ रही, और रिजवान भाई को क्यों नहीं आ रही? नहीं, सब आ रही है, मैं बता रहा हूँ। अब आप देखो, साइम भाई फेल हो गए बैटिंग में, ठीक है ना, अब उससे 10 ओवर कराओगे, बैटिंग कहाँ करेगा वो? तो बस अब आप उसको एक ऑलरेडी बोझ डाल रहे हो कि तुम्हें बॉलिंग भी करनी है, बीच में तुम्हें ये भी करना है। आप उससे 8 ओवर करा रहे हो, और पिछले मैच में, पहले मैच में आपने राना साहब से 3 ओवर करवाए थे। मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट कि आप जो है वो फिर तलत उससे करवा रहे हैं आप बॉलिंग पूरी। तलत ने तो ज़्यादा बॉलिंग नहीं की, लेकिन तलत अगेन वही वाली बात है कि मतलब फ़हीम ने बॉलिंग नहीं की। तलत से भी बॉलिंग करवाई हाँ, इन्होंने। कुछ और कराए थे। जेडन सील्स भाई नाम बना दिया है, 6 विकेटें। शमार जोसेफ की बॉलिंग ज़बरदस्त थी टूर्नामेंट में। वो तो अच्छा बॉलर है। जेडन सील्स को जान गई दुनिया, जान जाएगी भाई। जो भी बच्चा नहीं खेल रहा, फॉर्म में नहीं है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, भाई हमारे साथ खिलवा दो, यप हम उसको फॉर्म में भी ले आएंगे और उसका सारे पुराने गुनाह माफ भी करवा देंगे। यप हीरो बना देंगे, हीरो भाई पक्का। 5 बंदे डक गए हैं आपके साइम अय्यूब आते हैं उस पर। साइम अय्यूब, अब्दुल्ला शफीक, दोनों अपना डक। साइम भाई बहुत हो गया। साइम भाई तीनों मैच में कुछ और नहीं ये किया। आउट हो भी कहा रहा है, पीछे आउट हो रहा है भाई। ये तो नॉट एक्सेप्टेबल विद वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग लाइन, तो नॉट एक्सेप्टेबल।
चलो साइम तो पीछे आउट हुए, जो आगे से आउट हुए उनकी बात करो ना, कौन साहब थे जो आए, वेल लेफ्ट वाला सीन तो सुनाया आप। कोशिश की थी छोड़ने की उन्होंने। आए उन्होंने सामने बात करी बंदे से कि नहीं बस हम लोग लेके चलेंगे इसको, मैच अकेले मैं आ गया हूँ बस। मैं आ गया हूँ बस, हो गई सब, कैमरा भी मुझे देख रहा है। अच्छा बीच में खड़े होंगे, उनको पता है सारे एंगल्स पता है कहाँ से होगा क्या नहीं होगा, बस बॉल का एंगल नहीं पता। बस बॉल के अलावा सारा एंगल पता है। और छोड़ने वाली बॉल होती है, आप पहली बॉल खेल रहे हो, इतनी अंदर आते हुई बॉल को आप कैसे छोड़ रहे हो यार। एक कहते हैं ना इनके पास शॉट्स नहीं है, इनके पास इन लोगों के पास टेक्निकल स्किल्स भी नहीं है भाई, नहीं, शॉट्स तो उसके बहुत। बाद मीडिया में ऐसे आ रहा है कि उफ क्या बॉल थी, वो तो ये हो गया वो हो गया। अबे भाई बैट तो रखो नीचे, विकेट पे बॉल आएगी नहीं आएगी, तुम खेलने जा रहे हो, बॉल विकेट पे आएगी नहीं आएगी, बैट तो रखो नीचे। पहली बॉल छोड़ रहे हैं। यप। टेस्ट बनाया हुआ उन्होंने। और उसके बाद ऐसे देख रहे थे, ऐसे पता नहीं ओ ऐसी भाई वो सारे सारे जो एक्टिंग करनी थी तो हुई नहीं ना। पूरी सीरीज एक्टिंग नहीं हुई। तो भारत भाई सम अप, अगर आप इस सीरीज़ को अगर आप वो करें, हम इस सीरीज़ को अगर रिव्यू करें पूरी सीरीज़ को, तो ये सीरीज़ से कह सकते हैं आप मिशन फेल्ड, प्लान फेल्ड, ऑपरेशन फेल्ड, बाबर एंड रिजवान, ऑपरेशन बाबर एंड रिजवान फेल्ड। अच्छा ये सुनिए आप, जो मतलब कहते हैं ना माइंड बॉगलिंग। रिजवान साहब आए पोस्ट सेरेमनी में, उनसे पूछा कि व्हाट हैपेंड, ये वो कहते हैं वी वर गुड फॉर 40 ओवर्स एंड वी थॉट वी कुड रिस्ट्रिक्ट देम फॉर 220। तुम 200 रन से हारे हो, तुम 4 रन से नहीं हारे हो, तुम 5 रन से नहीं हारे हो कि हम तुम 200 रन से हारे हो और तुम कह रहे हो हम उनको 200 पे 220 तक रोकते। आपने 220 के करीब भी नहीं किए रन, तो क्या बातें कर रहे हो मतलब किसको और फिर सोने पे सुहागा, मैच हार गए बुरी तरह, बाबर भाई हंसते हुए हाथ मिला रहे हैं सबसे, वो भी एक बड़ी वीडियो चल रही वायरल। और फिर उसके दूसरे दिन 14 अगस्त थी, सबकी एयरपोर्ट से वीडियो आ रही है, 14 अगस्त मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो। मतलब एक पीसीबी का मीडिया जो है ना, कोई मौका जाना नहीं चाहिए। आप मिनट से जीतो, आप मैच ड्रॉ हो जाए हारा हुआ, वीडियो निकलनी चाहिए बस। वेट करते हैं फैंस, विश तो करना है ना सबको। बाबर भाई ने विश नहीं किया, नाराज़ हो जाएंगे। बाय द वे हैप्पी 14th एंड हैप्पी 15 टू एवरीवन। सो 14-15 दोनों अगस्त मुबारक हो भाई। सबको मुबारक हो, एंजॉय करें भाई। बट तो बहरहाल, तो मैं कह रहा था कि मिशन फेल्ड, प्लान सारा फेल हो गया। तो पता था। ऑपरेशन बाबर रिजवान फेल हो गया है। बड़ा इजी सा प्लान था भाई कि सबको रन्स बनाने थे सीरीज़ के अंदर। बाबर भाई, रिजवान भाई, शाहीन भाई ने विकेटें लेनी थी और सब ने अपने अपने आप को सेमेंट करना था वापस, और ताकि पीआर शुरू हो जाए वापस के भाई T20 में लेके आओ। पूरी स्टेज सेट थी। अब तो पीआर वाले भी बोलते होंगे मेरे भाई ख्याल ये से वो जो हमारे चेयरमैन साहब से बातें हो रही थी ना उस दिन बैठ के ग्राउंड में, यही बातें हो रही होंगी। तुम्हें मसला क्या है, बस रन बनाओ और आ जाओ। हाँ सही कह रहा सब है। यही प्लान होगा, और क्या प्लान होगा। ऐसे ही हो सकता है, हो सकता है। रिजवान भाई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी रुक गया टेस्ट कैप्टनसी का। तो इन शॉर्ट वेस्ट इंडीज़ ने सारे प्लान किए कि बाप भाई एक कर दिए इनके। समझे, सब कुछ रुक गया इनका। तो सब कुछ होने वाला था, एक्शन आने वाले थे, स्टाइल आने वाले थे, ना वो आया ना ये आया ना कुछ आया, कुछ नहीं हुआ। और जो उड़ती उड़ती खबरें, र्यूमर्स हैं, अभी ऑब्वियसली नथिंग हैज़ बिन पब्लिश्ड और अनाउंस येट। बस सुनने में ये आ रहा है कि कैटेगरी ए में से कोई एक बंदा डिमोट होने वाला है। बाबर भाई जो हैं वो T20 में, जब ये एशिया कप हो रहा है उसमें भी शायद ना हो। तो ये सब भी र्यूमर्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अच्छा मुझे उनकी बात समझ नहीं आई यार, शोएब भाई की बात। शोएब भाई कह रहे हैं यार ये तो T20 के प्लेयर्स हैं, इनसे कहाँ वनडे खिला रहे हो। कौन T20 का है? ये सारे शाहीन, नसीम, ये सब हारिस रफ़ी T20 के प्लेयर्स हैं। हाँ, बॉलर्स तो 4 ओवर वाले बॉलर, हमने कितनी बार बोली बात ये। अब क्यों बोल रहे हैं? एग्जैक्टली पहले क्यों नहीं बोला? ये 5 साल से घूम रहे हैं आपके साथ भाई, 5 साल से। हम तो कब से बोल रहे हैं 4 ओवर के बॉलर हैं ये। 4 के भी इनकी नहीं बचे फिटनेस ही नहीं है, ये चार बॉल के- कर ही नहीं सकते ये। अब आप देखो पाकिस्तान की टीम कोई 2 महीने के बाद ये वेस्ट इंडीज़ की टूर पे गई है। 2 महीने के अंदर उन्होंने T20 खेला ही खेला। ये बाबर भाई घूम रहे हैं, इन्होंने कोई कहीं नज़र नहीं आया कि बाबर भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई तुम प्रैक्टिस करते ना, तुम दिखाते कि हाँ मैं फॉर्म में आने के लिए बैठा हूँ। अरे कल वो किसी चैनल पर एक साहब ने किसी का पॉडकास्ट चला था, उन्होंने किसी मौलाना साहब को बुलाया, उन्होंने बोला बाबर पे नज़र हुई भी है। सुना आपने? वो काला जादू किया हुआ किसी ने बाबर पे।
अबे मतलब भाई अभी भी ये नहीं मान रहे हैं कि बंदे में आपने एक को खामखा चढ़ाया हुआ था भाई। आज मेरे सामने एक बड़ी ज़बरदस्त बाबर की वीडियो आई, किसी ने पोस्ट करी थी। बाबर भाई स्पिन के आगे जो बोल्ड और आउट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं ज़्यादातर, उसकी वीडियो आई थी। बैक टू बैक स्पिन पे जो बोल्ड हुए हैं, आप वो वीडियो देखो बस। सीरियसली ऐसी है वो वीडियो कि मतलब लाइक एक होता ना कि यार चलो एज लग गई, ये हो गया वो हो गया, नहीं भाई बॉल की लाइन में ही नहीं है वो। स्पिनर को हम कब से बोलते हैं कि इनको स्पिन खेलना नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये कि मैं कहता हूँ शिराज भाई, आप यू कैन नॉट हैव ऑल द शॉट्स इन द बुक, बट यू कैन वर्क ऑन इट। आप अपनी फील्ड में आपको सब चीज़ नहीं, पर सब यू नो वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी, यू डोंट, यूर फ्रेशमैन, यू डोंट नो ऑल अबाउट द रियल लाइफ, रियल सिनेरियोज एंड रियल एग्जांपल्स। आप करते हो आहिस्ता आहिस्ता अपने स्किल सेट्स बढ़ाते हो और चीज़ें सीखते हो। यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है मुझे यार। कौन सी शाइन की बॉल स्विंग हो रही है, कौन सी इनके अंदर इन्होंने नई कोई डिलीवरी जो है वो उसको अपने अंडर द बेल्ट लाए हो, कौन सा नया शॉट्स बाबर भाई लेकर आए हो, कौन सा कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो। यार तुम इतने साल से खेल लो एंड यू आर नॉट गोना डेवलप एनीथिंग न्यू। शाइन भाई मैच क्यों नहीं खेले? भाई रोटेशन पॉलिसी आपकी जो कौन सी नए रोटेशन कोच ने पॉलिसी? बनाई हुई है, आपका बेस्ट बॉलर, सीरीज इज ऑन द लाइन, एग्जैक्टली आप कैसे फाइनल मैच नहीं खेल रहे? मेन बॉलर है ना आपका वो। भाई ये देखो, अगर आप नहीं खेलो ना तो आप बच गए हो। ये गेम है अब। अच्छा, खेल नहीं रहे, पहली बात, वी डोंट नो व्हाई, और कोई तुक नहीं थी नहीं खेलने की, खेलना चाहिए था। शाइन भाई फील्डिंग कर रहे थे। हाँ, उससे में कर रहे थे बिल्डिंग। फील्डिंग, आपका मेन प्रीमियम फास्ट बॉलर फील्डिंग कैसे कर रहा है? आई डोंट नो, मुझे तो याद नहीं पड़ा कोई फास्ट बॉलर फील्डिंग करने आता हो। तो आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मुझे जहन में ना नहीं आ रहा वसीम भाई, ना वकार, ना शेव कि कभी। कोई क्या है वसीम भाई जरा फील्डिंग करना जाके, मैगरा तू चल Yeah. जरा कैच पकड़ बाउंड्री में जाके। फास्ट बॉलर को तो बचाया जाता है भाई कि एग्जैक्टली, हाँ। सो आई हैव नो फ्रिकन आइडिया कि शाइन भाई फील्डिंग क्यों कर रहे थे, और पूरे वक्त वो थे, वो स्टाइल चल रहे थे फुल। हाँ हाँ अच्छा, वही रिजवान भाई ने दोनों रिव्यूज़ आया हाँ हाँ, फिर से तो वैसे नॉर्मल ही, है। बिल्कुल नॉर्मल है। अबरार जो मेन स्पिनर था उसका एक ओवर यूज़ ही नहीं किया, बॉलर उसके पूरे ओवर कराए नहीं, कोटा। बता तो रहा हूँ शिराज भाई, ये मैं आपको, मुझे आपको नज़र आ रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? या तो ये बिल्कुल ही दिमागी तौर पे फारिग लोग हैं और आपने इनको इतना सब कुछ दे दिया, इनको पता ही नहीं करना क्या है। सुफियान जो पूरी नई सीरीज खेल पाया, समझ ही नहीं आया, उसको दोनों मैच बिठा दिया आखिरी। सुफियान के बारे में मैं ये बोलूँगा कि जिस बंदे को आप और प्रैक्टिस दो, मैच दो ऐसे लोगों के साथ, ताकि कल को एशिया कप आता है, वर्ल्ड कप आता है, दूसरी आती है, उस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस होगा, इतने सिनेरियो से गुजर चुका होगा कि उसको पता होगा मैंने कैसे बॉल करनी है जब कोई अच्छा प्लेयर सामने बैठा होगा। अब आप उसको ले एक खिलाते हो, एक बिठाते हो, एक खिलाते हो, दो बिठाते हो, चार खिलाते हो, तीन बिठा देते हो, चार। अब वो जब किसी एशिया कप में जाएगा, इंडिया होगी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई होगी, श्रीलंका होगी, यूएई होगी, यूएई कह रहा हूँ सॉरी, अफगानिस्तान होगी, यूएई भी भाई, यू नेवर नो, अफगानिस्तान होगी, श्रीलंका होगी। आपने तो उस बंदे को कुछ डेवलप ही नहीं करने दे रहे हो भाई। मुझे हैरत है ना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई। सईद अजमल कभी बैठा, सकलैन मुश्ताक कभी बैठे, मुश्ताक अहमद कभी बैठे, हर मैच खेलते थे भाई। और ठीक है, आपकी सीरीज जीत जाए, फिर आप अबरार को ले लो, तीसरे मैच में अबरार को खिला लेते। अगर 2-1 से 2-0 से सीरीज जीते रहते आप। सब बैठते थे जब ज़रूरत होती थी, बैठते भी थे, रिप्लेसमेंट जब आता था वो भी बढ़िया होता था। उसको रोटेशन कहते थे। एग्जैक्टली, वो रोटेशन होती थी। और आपकी यहाँ पे तो आपको पता है बॉल स्पिन हो रही है, अपने दो बेस्ट स्पिनर खिलाओ, क्यों नहीं खिला रहे हो? नहीं नहीं, वो कुछ और गेम है यार, तो मुझे समझ नहीं आता क्या है। एनीवे भाई लोग, अगेन हम लोग रिपीट पे जा रहे हैं। आप जो हमें पुराने फॉलो करते हैं, हमको पता है कि हमने ये सारी बातें कितनी बार की हैं। हम लोग, आप अगर सोशल मीडिया उठा के देखोगे तो खूब गालियाँ पड़ रही हैं सबको, बहुत बुरी तरह पड़ रही हैं। और द न्यू लो, और द न्यू लो, भाई न्यू लो हमने जब बताया था, जब हम लोग यूएस से आ रहे थे 18वीं 19वीं टीम से, यप। हमारा शो जाके चेक करो, वहाँ पे आपको नज़र आएगा द न्यू लो। ठीक है, हम लोग थे जिसने सबसे पहले बोल दिया था भाई पुल द प्लग। वेंटिलेटर पे टीम है, वेंटिलेटर पे टीम हमने बोला है, सबसे और पहले। पुल द प्लग, आप पुल करने इस प्लग को, रीसेट पे जाना है, टोटल रीसेट, समझे, शट डाउन वाला रीसेट। आपने न्यूजीलैंड में बच्चे भेजे थे, आप उन्हीं के साथ खेलते। आपने उनको बेचारों को भेज दिया इतनी फास्ट विकेट पे, न्यूजीलैंड में इतनी स्ट्रांग टीम के सामने, फिर भी वो उनमें से एक मैच जीत के आए। आप उनको ये वाले मैच देते, आप उनको बांग्लादेश देते। अब तक वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आके जीतते नहीं। मगर आपका प्लान ही यही होता है कि आपने नए बच्चों को मुश्किल तोड़ देकर उनको बाहर करना है और फिर इनको वापस लेके आना है। वो तो शुक्र करें कि
हसन नवाज जो है वो एक मैच जितवा गया मैच। तीनों हारने थे आपने, वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, वो उसमें नहीं खड़े होते तला था। ये तो वो तीनों मैच 3-0 गए थे, वाइट वॉश होया था। आप तीनों हारते आप। ये भाई सबसे ज़्यादा रन हसन नवाज के हैं यार, 3 मैचों में 120 रन किए उसने। सबसे ज़्यादा रन उस बच्चे के हैं जिसने अभी जो पहली बार खेल रहा है इनसे। तो भाई मैरिट का वही कत्ल वो हर वक्त होता रहता है हमारे यहाँ। मैरिट वाले लड़के नहीं खेलते, लड़के गायब कर देते हैं। बड़ी ज़बरदस्त इन लोगों के पास स्क्रिप्ट राइटिंग है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। ऐसे गायब करते हैं, लड़का जादू दिखाते हैं कि लड़का गायब हो जाता है पूरा। यार शिराज में मैं कल एक चीज़ सोच रहा था कि हमारा इतना बुरा हाल है, ऑब्वियसली यू नो आई वाज ड्राइविंग, मेरे जहन में आ रहा था कि अगर पाकिस्तान टीम को सही करना हो तो कैसे ठीक करेंगे। मैं एक चीज़ दिमाग में सोच रहा था, पिछले कुछ मैचों में हम बोलते थे यार सरफराज को वापस लेके आओ, कहते थे ना, यहाँ पर लोग भी कहते थे यार सरफराज की एज हो गई। इन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से स्क्रिप्ट बना के सरफराज के ऊपर एक मेंटरशिप की वो लगा दी है कि सरफराज भाई का अब कोई नाम भी नहीं लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरफराज भाई की एज नहीं हुई है, ये नहीं हुई है, मगर उनको उस कैटेगरी से बाहर ही कर दिया उन्होंने कि सरफराज के बारे में सोचना भी नहीं अब कोई के सरफराज आ सकते हैं, बिकॉज उनको मेंटरशिप में देकर भाई अलग ही कर दिया उनको। बंदा फुल टेस्ट फॉर्म में खेलता रहा है, उसको असद को सिलेक्टर बना दिया था, जी याद है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मतलब वो उसको सिलेक्टर बना के उसको बाहर ही कर दिया, बाहर ही कट कर दिया उसको। अब वो अभी तक सेलेक्टर है, और वो ऐसे सेलेक्टर हैं कभी कुछ बोलते नहीं है। वो पहले से सेलेक्ट करी हुई टीम को सेलेक्ट करके बोलते हैं मैं सेलेक्टर हूँ। हाँ, वो बस वो कहते हैं, उनको बताया जाता है कि ये टीम है। हाँ तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो मैं और आप जो यहाँ सोच के बैठे सोच रहे हैं कि यार इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये भाई ऐसी बात नहीं है। इनके पास स्क्रिप्ट कोई और है, कुछ और एजेंडा कुछ और है। मास्टर प्लानिंग कहते हैं इसे, मास्टर प्लानिंग है भाई। साहिबजादा फरहान जो फुल फॉर्म में था उसको सीरीज से पिक ही नहीं किया, ठीक है, गायब कर दिया। हसीब को गायब कर दिया, नामो निशान नहीं, उसका किधर गया पता नहीं किसी को। मोहम्मद वसीम जूनियर, मैंने सुना उसके एक्शन पे काम हो रहा है, अब उसको पूरा गायब कर दिया बंदे को, कुछ पता नहीं किधर उसका है। एक्शन पे काम नहीं हो रहा, उसका एक्शन ख़राब ठीक किया है। जा रहा ताकि बंदा फारिग ही हो जाए बिल्कुल। आकिफ को गायब कर दिया, फिटनेस है क्या है हू नोस, गायब कर दिया। इरफान नियाजी गायब हो गया, समद गायब हो गया, सुफियान मुकीम को खिलाया नहीं, सलमान मिर्ज़ा को लेके नहीं गए, कामरान गुलाम गायब हो गया। मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी उसने 2, एक सेंचुरी मारी थी या पहले मैच में, उसके बाद उसने बीच में आके उसको ऑर्डर पूरा चेंज करके उसको नीचे ले गए। हाँ फिर उसने 200 प्लस स्ट्राइक रेट से एक ज़बरदस्त इनिंग भी खेल दी थी, मगर उसको बाहर किया हुआ है। उसके बाद वो गायब हो गया, ठीक है, कुछ नहीं पता और वो कहाँ जो गया। हमारे तैयब ताहिर को लेके आए थे, गायब हो गया, वो जो हेड पे 804 लिख के आए थे वो तो पता नहीं कहाँ है। कहाँ गए, ठीक है। अब आप मज़े की बात यह है कि अब आप, हमने पहले भी बात की है कि अब बरार खेल रहा है। अब ये ओडीआई मैच के अंदर आप मुझे कोई बंदा समझाए ये बात कि साजिद या नुमान क्यों नहीं खेल सकते ओडीआई। एग्जैक्टली ये वाली पिच पे साजिद नुमान को दे दो 2 एंड से, भाई वो फारिग कर दें पूरी वेस्ट इंडीज की टीम को, 90 क्या 50-60 भी फारिग कर देते। जिस तरह की पिच, कहीं 1-2 पिचेस ऐसी थी बिल्कुल ही बॉल वो हो रही थी। शदाब भाई के लिए जगह बना रोक के रखी हुई है यार, आप क्यों टेस्ट प्लेयर क्यों नहीं खेल सकता ओडीआई? एग्जैक्टली किसने बोला उनको? 10 ओवर नहीं कर सकता साजिद, अबे साजिद आगे निकल के छक्के मारता छक्के है, मारता है, साजिद नुमान भी मारता है। हाँ, कौन सा टेस्ट मैच, सारे शॉट्स उन लोगों के पास भाई, प्रॉपर गायब बैट्समैन कर है। दिया, पूरी पब्लिक को पता है भाई तो टेस्ट बॉलर्स हैं, ये तो नहीं खेलेंगे, ये तो नहीं खेल सकते ओडीआई। स्टैंप लगा दिए लोगों पे ताकि जब कोई बात भी करे ना तो इनकी गलती से भी इनका नाम नहीं ले ले। तो कोई बात नहीं करेगा, सब खामोश, सब गायब हो जाते हैं, पूरे बच्चे गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता अंडर 19 के लड़के कहाँ जाते हैं, किधर निकलते हैं, कुछ नहीं पता किसी को। क्या ज़बरदस्त तरीके से जिनको गायब होना है वो नहीं होते, बाकी सब गायब हो जाते हैं। खेलेगा कौन? बाबर, रिजवान, शाहिद, हारिस, नसीम, हसन, मोहम्मद नवाज़, हुसैन तलत, 5 साल से हारते हुए आ रहे हैं ये लोग। हारिस रऊफ़, हारिस रऊफ़ पूरा गैंग खेलता है, बस वही खेल रहा है जब से। कोई 1-2 जाते हैं ऊपर नीचे आते हैं, अभी शदाब आ जाएंगे वापस, अगर अभी किसी ऊपर पोजीशन में कोई मसला होगा तो उठा के इमाम भाई को वापस ले आएंगे। हाँ। ये अपना ही सेटिंग चलती है भाई इन नहीं लोगों तो की। कल या परसों इमाम भाई की पोस्ट आई हुई थी किसी पीआर एजेंसी की तरफ से कि इमाम उन्होंने 2 सेंचुरियां मारी हैं बस आ काउंटी जाएंगे, में। अब एक हाथ निकालेंगे इसको, उसको साइम को निकालेंगे, इमाम को ले आएंगे। हाँ ये तो वेट कर रहे हैं तो साइम के अपने बंदे भाई सेट हैं, वही आते जाते हैं। मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई, सब पोल खुल गए हैं, सबको पता है क्या कर रहे हो। अब जिसको नहीं पता, उसको समझ नहीं आ रही, तो उसको तो फिर कोई नहीं समझा सकता। सबको समझ में आ रही है। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई बैठा है जिसको समझ में आ रही है। प्लस इनके साथ जो इनके एडवाइज़र्स हैं ना वो भी ऐसे ही हैं। आप अज़हर महमूद को लेके घूम रहे हो, अज़हर महमूद की रेज्यूमे में बचा क्या है जो कि यू नो मतलब इनकी परफॉर्मेंस रिव्यू क्यों नहीं हो रहे इन लोगों के कि तुम लोगों वो ने क्या होता है? कि तुम लोगों ने पिछले
4 साल में 5 साल में एक सीरीज नहीं जीती है, बल्कि 10वें नंबर की टीम से और एसोसिएट से हारते हुए आ रहे हो तुम लोग। आयरलैंड से तुम हार गए, यूएसए से तुम हार गए, अभी वेट करें यूएई भी मारने वाला है आपको। कहने का मतलब बचा क्या है भाई, आप टीयर 2 में चले गए टेस्ट की, आपको LA-28 में आपका नाम नहीं है, बात भी नहीं कर रहा कोई आपकी, और ये कह रहे हैं वो हम आईसीसी को कंप्लेन भेजेंगे। अबे कौन सी कंप्लेन भेजोगे भाई? आमिर जमाल के साथ क्या इशू है, क्यों आमिर नहीं है? जमाल की तो बात करता मैं, वो हैट 804 वाली। अराफात मिनास गायब हो गया। सब बाहर है भाई। ठीक है भाई, अब आमिर जमाल ने क्या पोटेंशियल दिखाया था बॉलिंग में, क्या जान मारता था बंदा। 110 मीटर छक्के मार मुझे रहा तो अभी ऑस्ट्रेलिया तक में। नहीं पता कौन सी इंजरी है, क्या मसला है, जो पता नहीं किस तरह गायब किया हुआ है, कोई बताता नहीं, कोई पूछता नहीं, ना कोई लड़का बेचारा बयान दे सकता है कुछ। लड़का क्या यार, कोई सीनियर नहीं बोलता कुछ तो ये हालात हैं भाई। दीज पीपल आर प्रूवन फेलियर्स, ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स। ट्राई टेस्टेड प्रूवन फेलियर्स हैं ये लोग, और जब तक ये लोग बाहर नहीं जाएंगे ये टीम ऐसे ही आपकी हारती रहेगी। दैट्स द बॉटम लाइन। मुझे बताओ, शाहीन भाई की लास्ट परफॉर्मेंस बताओ, कब उन्होंने मैच जितवाया था, सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया था, मुझे कोई बता दे मुझे। सिंगल हैंडली तो इनमें से किसी ने भी कोई मैच नहीं। कोई आईसीसी का टूर्नामेंट का कोई मैच कब जितवाया था? बहुत पीछे आना पड़ेगा भाई, बहुत पीछे। नसीम ने कब जिताया था आपको? हारिस ने कब जितवाया था? नसीम हारिस की कोई मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस ही नहीं हारिस है। रऊफ ने कौन सा मैच जितवाया आपको? बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट का मैच बताओ मुझे, जो हारिस रऊफ आए और उन्होंने उखाड़ दी टीमें और मैच जीत के ले गया। कोई बड़ा मैच कोई याद है किसी को? इनमें से किसी को भी बायलैटरल्स काउंट मत किया करो भाई, बायलैटरल्स कोई आजकल सीरियसली नहीं खेलता। बायलैटरल्स बिल्कुल ऐसे ही है, सब अपनी टीमें सेट कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही है, एवरीबडी प्रैक्टिस टीम्स ऊपर नीचे करके अपने लड़के सब सेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, गेज कर रहे होते हैं कि कौन सा लड़का अच्छा, कौन सा खेलेगा आगे। उस पर मत जाओ, उसकी परफॉर्मेंस पे। कोल्ड प्ले पे कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट देखने जा रहे होते हैं, लोगों को नहीं परवाह होती कि बायलैटरल चल रहा है। तो आप खेलते हो ना ट्राई सीरीज अपने टक्कर की टीमों के साथ। अबे हारिस रऊफ, मतलब नो ऑफेंस टू हारिस रऊफ, बट जिस बंदे की कैरियर का हाईएस्ट पॉइंट ये है कि उसे 2 छक्के पड़े, कोहली से, मतलब वो उसकी हाईलाइट है ऑफ द करियर, उसको आपने इतना बड़ा बॉलर बनाया हुआ है। Yep. ऐसा बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में इससे बड़ा तेज फास्ट बॉलर ही नहीं हुआ। मुझे तो जब हारिस रऊफ की बात करता है तो मुझे वो 2 छक्के याद आते हैं। हाँ। या मुझे वो 3 चौके याद आते हैं जो उसने 4 बॉलों में मारे थे पांड्या ने एशिया कप में। ये तो हाईलाइट्स हैं आपकी। शाहीन भाई का मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कुछ। मुझे वेड याद आता है मुझे। हाँ। मैथ्यू वेड। हाँ, मैथ्यू वेड याद आएगा आपको। बस हारिस रऊफ के आपको वो छक्के याद आएंगे, या वो उनकी 500 रन याद आएंगे जो उन्हें और दे वो दिए जो यूएसए में लास्ट ओवर में चौका खा लिया था उन्होंने, शाहीन भाई। हाँ मतलब मैच हरवा दिया था, वो यही याद आता है बस। नसीम भाई का वो ये देखो, मतलब कितना पोटेंशियल है, लेकिन वो कुछ नहीं, खत्म। फिटनेस ही नहीं है भाई, फिटनेस ही नहीं है, जान ही नहीं है। 10 ओवर तो कर ही नहीं सकता उनमें से कोई भी। हंगर भी ख़त्म हो चुका है। इनमें से कोई इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करता, इनमें से कोई इतनी जान भी नहीं मारता है। बस दे कम एंड दे थिंक दे आर अबव द गेम, सिंपल एज दैट। भूख ख़त्म हो गई है। कोहली के 2 छक्कों की वैल्यू कम हो गई क्या? कंट्रोवर्शियल सवाल। वो लोग बोलेंगे कि अबे हल्के बॉलर को मारें, ये कहना चाह रहे हैं ऑफ कोर्स, हर कोई तो उठा के पेल देता है उसको। यार जब से रोहित शर्मा ने एशिया कप में इन लोगों को मारा है ना, उसके बाद से लोग वापस नहीं आए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मतलब 2 छक्कों की वैल्यू कम हुई नहीं हुई। फखर भाई कब लास्ट मैच जिताया था उन्होंने? वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने वो बारिश वाले मैच में मारी थी रन्स, बस उसके वापस चलोगे तो फिर मुझे मेरे ख्याल से आईसीसी वो 2017 में जाना पड़ेगा तुम्हें। फ़खर भाई के साथ तो मेंटल कुछ इशू चल लगते हैं मुझे कि फ़खर भाई जो है ना, ही इज़ नॉट इवन इन द गेम, ही डजंट इवन लुक लाइक ही इज़ इन द गेम। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद हिम आउटसाइड द गेम। तो पर अगर हो रहा है तो भाई बाकियों को चांस दो ना यार। अब वो समझ आया था लड़का, इतना अच्छा हिटर है वो, उसको इरफान नियाज़ी था, इरफान कहाँ नियाज़ी गए? फिनिशर आपका था। अबे लेके चलो, नहीं थे चलाओ तो खिलाओ ना। अभी ये वाले मैचेस होते पता चलता ना, 3 6 7 मैच 2 8 मैच 2, पता चले बंदा कैसे है। 1 मैच खिलाया, 2 मैच खिलाया, कभी ऊपर भेज दिया, कभी नीचे भेज दिया, कभी बाहर कर दिया। नहीं, they need to make if they really care about cricket, they really care about the fans, they really care about the passion that fans have, they need to make some drastic decisions on these things. मीर हमजा याद है? हाँ ऑफ कोर्स याद है, गायब है। 2 बॉलों पे डेविड वार्नर, हाँ ट्रेविस हेड। 2 बॉलों पे ट्रेविस हेड की बॉल याद है? बोल्ड, जड़ क्या बॉल मारी थी उसने। कमेंटेटर हिल गए थे सारे। 10 ओवर नहीं करा सकता वो? क्या क्या कसूर है उसका कि शाहीन खेलेंगे, नसीम खेलेंगे, फ़हीम खेलेंगे, हारिस खेलेंगे, वो क्यों नहीं खेल इनके सकते? रोटी गैंग का ऐसा नहीं है ना वो।
देखें जाके कैसे, अगर किसी ने उसकी बॉल नहीं देखी, 2 बॉलें जो कराई हैं उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नहीं और भाई वहाँ पे लोगों को पता देखो इसी तरह से आपको लेके चलना होता है लोगों को। यहाँ पे तो जैसे ही इनको लगता है कि कोई बंदा नया आ रहा है और उसने कुछ परफॉर्म कर दिया, फिर उसके बैक एंड पे डिफरेंट काम चल रहे होते हैं। बजाय इसके कि उसको पॉलिश करो, यहाँ पर काम चल रहा था, उसको बाहर कैसे करना है। पीसीबी चेयरमैन आपके कोच रखा गैरी कर्स्टन, कहाँ चले गए? इतना बड़ा नाम पाकिस्तानी टीम में आया, पहले वही सरप्राइजिंग था कि वो आ गया। गिलस्पी, जेसन गिलस्पी आए, चले गए, छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? वो क्या करना चाह रहे थे? उनके प्लान्स क्या थे? उसको क्यों इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया? किसी को कुछ नहीं पता। बस वो आए, एक दिन आए, रिज़ाइन दिया, चले गए। शरीफ आदमी थे। नहीं, सही किया, बिल्कुल सही किया। लेकिन अगर भाई तुम मुझे हायर कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो मुझे समझ आ रहा है प्रोजेक्ट क्या है, तो मैं अपने हिसाब से करूँ। मुझे मौका तो दो ना पूरा करने का। सही बात है। ये थोड़ी कि तुम मुझे कहोगे कि प्रोजेक्ट करना है ये, लेकिन मेरे तरीके से करना है। जितना इन्होंने हैसन को दे दिया है, इतना गैरी कर्स्टन को थोड़ी दिया था। हैसन क्या है वो? तुम्हें यस सर लग रहे हैं मुझे। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, उसके नाम पे गंदे पे रख के चलाए जा रहे हैं। तो यस सर लग रहे हैं मुझे। उसको फारिग कर देंगे, बस ऐसे ही है। अभी वेट करें हम, बाकी सब खेलते रहेंगे फिर। ये ऐसे ही है। फिलर रखे हुए सबको, सब आपस में आते रहेंगे भाई। मतलब यार तमाशा बना दिया है टीम का, नाम का, पाकिस्तान के नाम का। लाइक यू गाइस आर प्लेइंग विद द नेम ऑफ अ कंट्री। लाइक इंतहाई सॉरी टू से जलालत वाली बात है। बहुत बुरा हाल है भाइयों। और बात करते अभी मुंह थक जाता। हम लोग एक ही बात कितनी बार एक ही चीज़ करते रहेंगे। अब आ रहा है खतरनाक यूएई। ये उस्मान खेलेगा उसमें। उस्मान को लिया वापस। उस्मान दरवाजे पे खड़ा, पासपोर्ट लेके। उस्मान खान नाम था, क्या नाम था? उस्मान भाई को लिया वो स्पेशल कंसल्टेंट। यूएई की वीकनेस बताएगा वो। यूएई से भी फारिग कर दिया। हम लोगों ने मना किया था, मैंने कहा था उस्मान भाई गलती ये हरकत मत करना। भारत भाइयों, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।